देख बेटा, तो क्वांटिटी एजेंसी में ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, मतलब छोटी छोटी सी बातें उनको समझनी पड़ेगी। एजेंसी बेटा, पता ना एजेंट का काम क्या होता है? तुम्हारी चीज यस दूसरे सर। तक पहुंचाता है, तो वही है थर्ड एजेंसी। पार्टी। कह रहा, अ पर्सन कैन नॉट डू एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन बाय हिमसेल्फ बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट एंड बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी। कह रहा, कुछ ऐसे पर्सन जो पूरा ट्रांजैक्शन नहीं करते बिजनेस का, क्योंकि टाइम की कमी भी हो सकती है और बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी भी हो सकती है। इसलिए बिजनेस देयर फॉर बिजनेस पीपल परफॉर्म मैनी एक्टिविटीज फॉर अनदर पर्सन, तो वो दूसरे से काम करवाते हैं। जो द पर्सन हु कैरिड आउट द ट्रांजेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर इज नोन एन एजेंट। कह रहे जो हमारे बिहाफ पे काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एजेंट बोलते हैं। और ये सारे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बोलते हैं। क्लियर? एजेंट कौन होता है? कह रहा है जो पर्सन एम्प्लॉय करता है, मतलब कोई भी काम करता है, किसी दूसरे को रिप्रेजेंट करता है उस डीलिंग के लिए थर्ड पर्सन के साथ, उसको एजेंट बोलते हैं। प्रिंसिपल कौन होता है? कह रहा है जो मेन बंदा होता है जिसके लिए काम किया जाता है, जिसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। क्लियर? जैसे कि देवदास अपॉइंट पारो टू बाय लिकर ऑन हिज बिहाफ, तो देवदास इज अ प्रिंसिपल, पारो इज एन एजेंट। इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को एजेंसी बोलेंगे। क्लियर? कह रहा है देर आर टू इंपॉर्टेंट रूल, इनके बीच में दो इंपॉर्टेंट रूल है। पहला, वट एवर पर्सन कैन डू पर्सनली, कह रहा है वट एवर पर्सन कैन डू पर्सनली ही कैन डू थ्रू द एजेंट। कह रहा है जो वो काम खुद भी कर सकता है और वो एजेंट से भी करवा सकता है। दूसरा, ही डजन एक्ट थ्रू अनदर डज बाय हिमसेल्फ, अपने लिए वो किसी से एक्ट करवा रहा है, तो ऑल द एक्ट्स ऑफ द एजेंट आर एक्ट एज प्रिंसिपल, तो जो भी एजेंट काम करेगा वो सारा प्रिंसिपल का ही काम माना जाएगा। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। इसका दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में क्या था? वैलिड एजेंसी कब कब बनती है? पहला, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। एक एजेंसी क्रिएट ही कब होती है? जब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का रिश्ता होता है। दूसरा, एजेंट मस्ट एक्ट इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, कह रहा है एजेंट को रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में होना चाहिए, मतलब कि प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितने भी काम होंगे वो सारा उसको बताना पड़ेगा। और एजेंट के पास वो पावर होती है उस रिलेशनशिप को क्रिएट करने की थर्ड पार्टी के साथ। जैसे कि एलआईसी एजेंट आते हैं, हमें समझाते हैं, हम एलआईसी के बिहाफ पर उनके साथ कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। क्लियर? या उनके बिहाफ पर एलआईसी से कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। कंसिडरेशन, कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी विदाउट कंसिडरेशन क्रिएट हो जाती है, तो प्रिंसिपल इज एग्री टू रिप्रेजेंट बाय द एजेंट इज इनसफिशिएंट एंड डिटर्मिनेंट टू द प्रिंसिपल टू सपोर्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बनाने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, बस क्या है, जो प्रिंसिपल राजी हो जाता है एजेंट के द्वारा कि तू भाई मेरे बदले अब तू काम करता रहे। कैपेसिटी ऑफ पार्टी, ये तुम्हें पता ही है कैपेसिटी ऑफ पार्टी में क्या होगा? मेजर होगा, कॉम्पिटेंट एजेंट होगा, माइनर नहीं होगा, अनसाउंड माइंड नहीं होगा, इनको तुम नहीं कर सकते। लेकिन कुछ कुछ केसेस है जहां पर तुम क्या कर सकते हो, माइनर को भी एजेंट बना दिया जाता है। देखो लिखा हुआ है ना, ऑन द अदर हैंड एनी पर्सन में बिकम एजेंट, ही नीड नॉट टू बी कॉम्पिटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कह रहे एजेंट बनने के लिए कोई भी कॉम्पिटेंसी जरूरी नहीं होती। इट इवन चाहे वो माइनर हो चाहे वो अनसाउंड माइंड हो, उसको हम एजेंट बना लेते हैं। जैसे कि तो एल जब आई तक वो सी माइनर एजेंट। के बेनिफिट में ना हो ना, या तो उसकी वो हाँ, पार्टीज ना हो। हाँ, तो देखो माइनर एजेंट बनेगा, अनसाउंड माइंड एजेंट बनेगा। जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, एलआईसी एजेंट के लिए कोई 18 साल नहीं चाहिए होता। तुम 10वीं 12वीं पास हो तो तुम आ जाओ, ये बात पता है? हाँ। हाँ, तुम मेडिक्लेम के लिए काफी सारे होते हैं हाँ, तो ये हमारे इसलिए साइड करा पे। जाए, इसलिए बोला गया है ये। और यहाँ पर अनसाउंड माइंड का मतलब पागल नहीं बोला गया, मतलब अनसाउंड माइंड का मतलब जिसको समझ लो बीच बीच में वो भूल जाता है, तो ऐसे बंदे को भी करवा लेते हैं एजेंसी में, कोई दिक्कत नहीं होती। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बनता है, टेस्ट ऑफ एन एजेंसी, एजेंसी का टेस्ट कैसे होगा? कह रहा है टू डिटरमाइन वेदर अ पर्सन इज और इज नॉट द एजेंट, वन शुड आस्क हैज दैट पर्सन द कैपेसिटी टू बाइंड द प्रिंसिपल, मेक हिम आंसरेबल टू अ थर्ड पार्टी बाय ब्रिंगिंग हिम इनटू अ लीगल रिलेशनशिप with the third person, thus establish a privity of contract between the party and the principal. If the answer is yes, he is agent, otherwise not. मतलब अगर वो सारी बातें, प्रिंसिपल की सारी बातें थर्ड पर्सन को समझा सकता है और सब आंसर दे सकता है, तो उस केस में अगर ये सारी बातें सही होती है तो एजेंट कहलाएगा, वरना वो एजेंट नहीं कहला सकता।
डिफरेंट काइंड ऑफ एजेंट क्या होता है? जनरल एजेंट, पर्टिकुलर एजेंट। जनरल एजेंट नॉर्मल सी बात कर रहे हैं, कोई भी ब्रोकर होगा, सॉलिसिटर होगा, या कोई भी बिजनेस में कोई भी काम कर रहा है, उसको नॉर्मल से क्या बोल देंगे हम? एजेंट बोल देंगे। पर्टिकुलर मतलब किसी स्पेशल बंदे को हमने अपॉइंट किया है, उसको बोलेंगे पर्टिकुलर एजेंट। स्पेशल मतलब क्या, किसी स्पेशल पर्पस के लिए? हाँ, स्पेशल पर्पस के लिए, यस। और इसमें ये सब नहीं आता, मर्केंटाइल वर्केंटाइल ये सब नहीं आता। ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है बेटा, ये सब कुछ नहीं करना आपको। यहाँ से देखो, मोड ऑफ क्रिएटिंग एन एजेंसी। एजेंसी क्रिएट करने का मोड क्या है? पहला, एजेंसी बाय एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट। एक्सप्रेस एग्रीमेंट करके एजेंसी क्रिएट करोगे, मतलब सब कुछ लिखा पड़ी होगी कि भैया अब आप क्या हो, इस कंपनी के एजेंट हो। अथॉरिटी दी जाएगी, प्रिंसिपल के द्वारा क्या दिया जाएगा? अथॉरिटी दी जाएगी कि हाँ भाई अब तू क्या है? एजेंट है। क्लियर? यूज। कह रहा है एजेंसी बाय एन इम्प्लाइड एग्रीमेंट, जहां बोलने की जरूरत नहीं है वहां तुम अपने आप ही एजेंसी बन सकते हो। कैसे? एजेंसी बाय स्टॉपल, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, एजेंसी बाय नेसेसिटी। स्टॉपल का मतलब क्या है? अगर कोई सही चीज को तुम गलत साबित कर देते हो, या तुम बोल रहे हो कि नहीं यार ये बंदा जो है ना सही नहीं बोल रहा, तो वेयर द पर्सन बाय हिज कंडक्ट, तुम्हारे शब्दों से उस बात का पता चल रहा है कि तुम इस चीज को डिनाई कर रहे हो, तो वहां पर क्या होता है? मतलब कोई दो बंदे बात कर रहे हो, तुम कहते हो नहीं भाई ये चीज ऐसा नहीं होती, तू गलत बता रहा है, ये ऐसे होगा, तो उस केस में बिन बताए तू क्या बन गया? एजेंट बन गया। ओके। ठीक है, एक सेकंड। अगला है होल्डिंग आउट। कह रहा है ये भी एक तरीके से स्टॉपल की तरह काम करता है, जहां पर तुम किसी के बारे में पॉजिटिव बात कर रहे हो, तो उस केस में भी तुम उसकी अच्छाई कर रहे हो। ठीक है, उस केस में तुम अच्छाई, अब मान लो कल को फ्यूचर में तुमसे कोई पूछता है यार मुझे कोचिंग करनी है, कहाँ जाऊँ? हमने तेरे को नहीं बोला कि बेटा तू हमारे बारे में बता, फिर भी तू करे देख मैंने तो एसएसके से पढ़ा था, अच्छा रहा, तू वहां जा सकती है, तो तू कहीं ना कहीं हमारे एजेंट की तरह काम कर रही है। क्लियर? यूज। नेसेसिटी कह रहा है जहां पर जरूरत होगी वहां पर एजेंसी अपने आप ही क्रिएट हो जाती है। तो जहां इमरजेंसी होगी, या फिर तुम किसी के बिहाफ पे कोई जरूरत का काम कर रहे हो, या कम्युनिकेट कर रहे हो प्रिंसिपल से, पर एजेंट नहीं हो फिर भी बात कर रहे हो, तो उस कंडीशन में भी तुम एजेंट कहलाओगे। तो ये एजेंसी बाय कुछ पॉइंट है जहां पर तुम्हारे इम्प्लाइड एग्रीमेंट के अंदर आते हैं। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, एक ये इंपॉर्टेंट अलग सा पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। कह रहा है रेटिफिकेशन मींस कंफर्मेशन ऑफ द एक्ट्स ऑलरेडी डन। कह रहा है जो काम कर लिया गया उसके कंफर्मेशन देने को रेटिफिकेशन कहते हैं। कह रहा है जहां पर पर्सन ने कोई काम किया किसी दूसरे के साथ बिना किसी नॉलेज और अथॉरिटी के, बाद में वो अदर पर्सन रेटिफाई करता है, कंफर्मेशन देता है कि हाँ भाई इस बंदे ने ये काम कर लिया है, तो ऐसी एजेंसी क्या क्रिएट हो जाती है? रेटिफिकेशन के थ्रू। तो इसको हम एक्स पोस्ट फैक्टो एजेंसी भी कहते हैं। तो अगर पहले ऐसा कर कुछ भी, लिया फिर बताया। हाँ बेटा, पहले काम कर लिया फिर बताया। हाँ पहले काम कर लिया फिर बताएं, तो उस केस में प्रिंसिपल बाउंड होगा उस काम को जो एजेंट ने किया है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बनता है इसके अंदर, ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट। एजेंट की ड्यूटी क्या होगी? ड्यूटी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिंसिपल। भैया देखो, कोई भी कंपनी में जॉब करने जाओगे, कंपनी बोलती तुम्हें हमारा प्रोडक्ट बेचना है, तो जैसा कंपनी बोलेगी वैसा ही बेचोगे ना, हम्म। अपने हिसाब से तो नहीं बेचोगे। तो वही कह रहा है आपकी ड्यूटी ये होगी एजेंट की कि जो भी प्रिंसिपल का इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करो प्रॉपर तरीके से। क्लियर? यूज। ड्यू टू कैरी वर्क विद केयर एंड स्किल। कह रहा है जो भी काम तुम्हें दिया गया है उसको केयर के साथ देखो और स्किल के साथ देखो, तभी जाके वो पर्पस तुम्हारा पूरा हो पाएगा एजेंसी का। कंपनी बोलती है इसको इस तरीके से लेके जाना, तुम्हें उसी तरीके से लेके जाना पड़ेगा। अगर तुम उनके केयर और स्किल को नेगलेक्ट करते हो तो तुम्हारा एजेंसी कैंसिल भी हो सकता है। क्लियर? यूज। ड्यूटी टू रेंडर अकाउंट्स टू द प्रिंसिपल। यहाँ पर क्या है? कह रहा है एजेंट इज बाउंड टू रेंडर द प्रॉपर अकाउंट टू हिज प्रिंसिपल ऑन डिमांड। मतलब अगर कल को प्रिंसिपल कुछ हिसाब मांगता है तुमसे, तो तुम उसको प्रॉपर हिसाब दे सको, ये तुम्हारी ड्यूटी है। ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल। आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा प्रिंसिपल के साथ, जब भी का पर्पस पूरा हो जाए प्रिंसिपल से बात करोगे भैया मैंने ये काम कर दिया और ऐसा सब मुझे मिला है। ठीक है,
कह रहा कोई भी काम होगा अपने अकाउंट से हैंडल नहीं करोगे, डू नॉट डील ऑन हिज ओन अकाउंट। तो आपको हमेशा प्रिंसिपल के अकाउंट से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि कल को अगर पता चला प्रिंसिपल के तुमने किया ये काम और तुमने अपने अकाउंट से किया, तो प्रिंसिपल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता। समझे मेरी बात? यस सर। कह रहा सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाओगे, लेकिन आज की दुनिया में सबसे ज्यादा यही बनता है ना। प्रॉफिट दिखा के लॉस दिखाना। प्रॉफिट दिखा के लॉस नहीं, सीक्रेट प्रॉफिट पैदा करना। मतलब कंपनी बोलती है 200 का बेचो, तुम 400 का बेच के आ रहे हो, कंपनी को 200 पकड़ा रहे हो, तो तुम 200 रुपये अपने आप कमा रहे हो, फायदा। हाँ हाँ। सीक्रेट प्रॉफिट बनाना। ड्यूटी टू पे, कह रहा जो भी पैसा तुम्हें मिला है वो सारा तुम प्रिंसिपल को दोगे। ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल इन केस ऑफ हिज डेथ और इंसॉल्वेंसी, कह रहा अगर चाहे उसकी डेथ हो जाए चाहे इंसॉल्वेंसी हो जाए, लेकिन जितना उसका इंटरेस्ट था उसको तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा खुद ही। तो अगर तुम एजेंट हो तो तुम्हें सारे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें खुद लेनी पड़ेगी, और जो भी रीजनेबल स्टेप्स है वो तुम्हें उठाने पड़ेंगे। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, कह रहा है एजेंट कैन नॉट डेलीगेट हिज अथॉरिटी टू परफॉर्म हिज एक्ट। कह रहा है वो अपनी जो अथॉरिटी है उसको मना नहीं कर सकता, बांट नहीं सकता, जब तक कोई ट्रेड या फिर नेचर में ना लिखा हो, वरना तब तक उसको खुद ही चला सकता। मतलब ये नहीं कि मैं एजेंट हूँ, मैं अपने अंदर भी 10 एजेंट रख रहा हूँ कि भैया ऐसे ऐसे कंपनी का काम करूँ, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा ना कंपनी को कि भैया मैंने भी एजेंट रख रखा है। ओके। ओके सर। ये क्वेश्चन बहुत कम आता है एग्जाम में। राइट ऑफ एन एजेंट, एजेंट के राइट क्या होता है? राइट टू रिटेनर, रिटेनर का मतलब जो भी पैसा उसको मिला तो उसकी जो भी कमीशन बनती है वो उसका रखने का अधिकार होता है। ठीक है। राइट टू रिसीव द रेम्युनरेशन, मतलब जो भी उसके काम का पैसा होगा वो उसको मिलेगा ही मिलेगा। राइट टू रिसीव रेम्युनरेशन, जैसे कि कमीशन जो भी उसको मिलती है। राइट ऑफ लीन, कह रहा अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ तो एजेंट के पास एक राइट हो जाता है कि वो गुड्स को, पेपर को, या फिर किसी दूसरी प्रॉपर्टी को, चाहे मूवेबल हो इमूवेबल को, जो प्रिंसिपल के द्वारा रिसीव होनी चाहिए थी वो अपने पास वो उसको रख सकता है, जब तक उसकी कमीशन उसकी नहीं मिल जाती। जब कमीशन मिल जाएगी तो वो सामान पहुंचा देगा। क्लियर? यस। राइट टू बी इंडेमनिफाइड, सिंपल सी बात है। प्रिंसिपल एजेंट को एक तरीके से यूज कर रहा है, तो प्रिंसिपल यही कहता ना कि तू टेंशन मत ले, तू काम कर, कोई भी नुकसान होगा मैं देख लूंगा, यही तो बोलता है। तभी तो एजेंट काम कर रहे हैं। अगर प्रिंसिपल ये बोले ना कि भैया देख नुकसान होगा तेरे को भरना पड़ेगा, कोई एजेंट काम करेगा? नहीं सर। एजेंट काम नहीं करेगा। ठीक है। राइट टू कंपनसेशन, कह रहा अगर एजेंट को कोई नुकसान होगा तो वो राइट उसको मिलता है कि तेरे को कंपनसेट कर दिया जाए। समझ आ गई बेटा मेरी बात? यस सर। टर्मिनेशन ऑफ एन एजेंसी, एजेंसी कब टर्मिनेट होती है? कह रहा है या तो पार्टी के दौरान, पार्टी की वजह से, या तो तुमने कोई गलत काम किया लॉ का उसकी वजह से। कह रहा पार्टी की वजह से कैसे होगी? एग्रीमेंट कैंसिल होगा, अथॉरिटी खत्म होगी, या एजेंसी दोबारा रिन्यूएशन को कर दिया गया, मतलब पहले वाले को खत्म करके नया कोई एजेंट आया, तो इसके इन केसेस में क्या होता है, पार्टीज के थ्रू कैंसिल हो जाता है। और लॉ के थ्रू तुमने कोई गलत काम किया, परफॉर्मेंस तुम्हारी इनकम्प्लीट रही, या फिर तुमने कोई गलत काम किया, या फिर जो काम तुम्हें दिया गया वो काम तुमने पूरा कर दिया, तो तुम्हारी एजेंसी खत्म। समय ज्यादा हो गया, टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो एजेंसी खत्म। एजेंट ही मर गया या प्रिंसिपल मर गया तो कहानी खत्म। प्रिंस एजेंट जो है वो प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब कि अब तुम्हें जो पैसे देता वो खुद ही इंसॉल्वेंट हो गया, तो वहां पर भी तुम्हारी कहानी खत्म। ओके सर। जिस पर्पस के लिए कर रहे थे, अब तुम्हारा एजेंसी थी कि तुम्हें पॉलिथीन सप्लाई करनी है, पॉलिथीन बैन होगी तो सब्जेक्ट मैटर ही खत्म, कुछ नहीं कर सकते। कंपनी डूब गई, या जो प्रिंसिपल था वो खुद ही दुश्मन बन गया, तो वहां पर भी तुम्हारी एजेंसी खत्म हो जाएगी। समझ आई बेटा मेरी बात? यस सर। तो ये बेटा छोटे से दो क्वेश्चन है, ड्यूटीज ऑफ एजेंट और राइट्स ऑफ एजेंट, इसको पढ़ लेना इस चैप्टर में से। ठीक है। ओके सर।